शिवरात्रि की महात्म्य कथाएं। तो एक गांव में इस सुंदर भगवान की कथा चल रही थी। इसमें वक्ता महोदय ने बहुत सारे यज्ञों की महिमा गाई। अश्वमेध यज्ञ, रासु यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ 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 यज्ञ। इनमें एक कथा सुन रही थी कठियारण, जो लकड़ी का भारा बेचकर अपना गुजरान चला रही थी। बहुत निर्धन, बहुत दरिद्र, बहुत दरिद्र। निर्धनता जिसने देखी होगी उनको मालूम होगा कि निर्धनता क्या होती है। बस लकड़ी का भारा बेचकर अपना जीवन निर्वाह चला रही है। अकेली है, परिवार में कोई है नहीं, बस निर्धन नारी। कथा सुनते सुनते उसके मन में ग्लानि होने लगी, करे इतने बड़े बड़े यज्ञ तो धनपति कर सकते हैं, मेरे जीवन में तो ये मेरे भाग्य में नहीं है कि इतना बड़ा अश्वमेध, रासु, अग्निष्टोम, ये महान महान रुद्र, अतिरुद्र, कोटि महारुद्र, ये कैसे मुझसे हो सके? ये मेरा तो कोई काम नहीं है। मैं तो निर्धन, मैं तो दरिद्र, मुझसे तो कभी यज्ञ नहीं होगा। यज्ञों का लाभ, यज्ञों का पुण्य मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो निर्धन हूं। अंदर से निराश होने लगी। तब उनके प्रश्न का प्रत्युत्तर कथा में से मिल गया। वक्ता महोदय ने कहा, ये बड़े बड़े यज्ञ तो धनपति, राजा, महाराजा कर सकते, लेकिन जिनके पास धन नहीं है वो क्या करे? तब वक्ता महोदय ने कहा, जिनके पास धन नहीं है उनको ऐसे महान यज्ञों का फल प्राप्त करना है तो सेवा करें। सेवा यज्ञ, जहां अवसर मिले वहां सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। और सभी मार्गों में सेवा मार्ग बहुत कठिन है। सेवा करने में छोटा बनना पड़ता है, अहंकार को जड़मूल में से खत्म करना पड़ता है, तब सेवा हो सकती है। अभिमानी व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर सकता है। तब वो कठियारण कथा सुनती थी, मन में प्रश्न का उत्तर पा लिया। वो सेवा, सेवा तो मैं कर सकती थी, मैं सेवा करूं और सभी यज्ञों का फल मैं पालूं, लेकिन मुझे सेवा करनी है। सेवा करने के लिए मैं कहां जाऊं? सेवा करने के लिए कोई अवसर तो मिलना चाहिए ना। बहुत लोगों को सेवा करने हैं, लेकिन कहां जाए सेवा करने के लिए? एक बात याद रखना, कोई सेवा करने का अवसर मिले ना तो इतना जरूर याद रखना, परमात्मा ने अवसर दिया है आपको सेवा करने का। कभी मौका नहीं जाने देना, कभी कहीं भी मिले सेवा, परमात्मा ने आपको अवसर दिया है। बहुत लोगों को सेवा करनी है लेकिन अवसर नहीं मिलता, कहां सेवा करें? और एक बात जरूर याद रखिए, शिवालय में भगवान शिव जी के दर्शन, अर्चन, पूजन से ज्यादा फल सेवा का फल मिलता है। शिवालय का पटांगण हो, उनको साफ सफाई करो। शिवालय के आंगन में कोई फूल छोड़ो, उनको पानी पिलाओ। सुंदर आंगन बुहारो, शिवालय के आंगन में सुंदर रंगावली, रंगोली पूरो। भगवान शिव जी के शिवालय के साफ सफाई थोड़ी करो, उसका पुण्य बहुत है। पूजा करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वहां जाकर सेवा करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। कठियारण ने बात स्वीकार ली, तो मुझे सेवा करनी है, मुझे ऐसे महान यज्ञ का फल मिलेगा, मैं सेवा करूं। लेकिन मैं सेवा कहां करूं, किसकी सेवा करूं? दूसरा दिन हुआ, जल्दी सुबह में उठ गए और हाथ में कुहाड़ा लेकर, एक रस्सी लेकर, लकड़ी का भारा लेने के लिए वो कठियारण जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई। तो जंगल में एक सुंदर सरोवर देखा। इस सरोवर के किनारे पर सुंदर एक पर्णकुटीर झोपड़ी देखी। कठियारण के मन में हुआ कि मैंने ये पहली बार वहां मेरा ध्यान पड़ा, सुंदर कोई पर्णकुटीर झोपड़ी है, वहां कभी मैं गई नहीं, आज तो मैं वहां जाऊं। वो कठियारण जहां झोपड़ी देखी सरोवर के किनारे, वहां पहुंची तो इस पर्णकुटीर झोपड़ी का चिन्ह देखकर, सिज वस्तु को देखकर कठियारण को पता लग गया कि झोपड़ी कोई संसारी व्यक्ति की नहीं है, ये झोपड़ी, ये पर्णकुटीर कोई साधु की है।
क्योंकि चीज वस्तु से पता लग जाता है ना। जो छोटी मोटी बहुत सारी चीज वस्तु पड़ी थी, कपड़े पहने थे, तो उनको मालूम हो गया कठियारण को कि ये झोपड़ी कोई साधु की झोपड़ी है। और सुबह सुबह का समय था, तो कपड़े ऐसे पड़े थे, आंगन भी अस्त व्यस्त था। वो कठियारण ने निर्णय ले लिया कि यहां अवसर है मुझे। कल मैंने जो कथा में बात सुनी थी, आज मैं मेरे जीवन में उतार लूं। पहले तो सुंदर आंगन को बुहार लिया, बहुत सारे बर्तन पड़े थे, वो भी साफ सुफ करके बर्तन भी एक तरफ रख दिया। कपड़े पड़े थे, वो भी धोकर वहां चाटक दिए। और पानी की मटकी थी, वो भी सुंदर सुंदर पानी से भर दी। और जो जो सेवा थी सब सेवा वहां उसने कर ली। और वो कठियारण हाथ में कुहाड़ा लेकर, ये रस्सी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल में चली गई। महात्मा जी सुबह सुबह का समय था, तो वो जंगल में चलने के लिए जाते थे। चलकर आए, देखा बहुत सुंदर सेवा किसने की, कपड़े बर्तन ये सब कुछ। इस सेवा को देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त करके अंदर से बोलने लगा कि जिसने सेवा भावे ने सेवा की हो, उनको भगवान मंगल करे, उनका कल्याण करे, उनका सुख हो। और महात्मा जी तो रोज जंगल में सुबह सुबह में निकल जाते थे चलने के लिए, दूर दूर जंगल में जाते थे। और यह कठियारण रोज लकड़ी का भारा लेने के लिए आती थी। और उनको तो बहुत अवसर मिल गया, रोज सेवा करने लगी, नित्य सेवा होने लगी। बहुत सारे दिन बीत गए। साधु तो साधु, महात्मा के मन में हो गया कि कोई एक दिन सेवा करे, कोई 2 दिन सेवा करे। मैं साधु हूं, मुझे देखना चाहिए कौन सेवा कर रहे हैं। एक दिन हुआ ऐसा, साधु महात्मा जी जंगल में चलने के लिए नहीं गए और वृक्ष की घटा में छुप गए। तो घनघोर वृक्ष था, उनमें बैठ गए और देख रहे कि कौन सेवा कर रहे हैं, जरा देखे तो सही। सुबह का समय था, कठियारण आई, कुआड़ा रख दिया, रस्सी रख दी और जल्दी सेवा करने लगी। अंगनो बोहर, कपड़ा, बर्तन सब कुछ सेवा, इतनी सुंदर सेवा करके मन ही मन प्रणाम करके जा रही थी। महात्मा जी वृक्ष की घटा में से निकले। बहन जी खड़ी रहे, कांपने लगी, डरने लगी। महात्मा जी ने कहा, बहन डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां जो सेवा कर रही तू कर रही है। कठियारण ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपकी पवित्रता में कोई विक्षेप हुआ है तो मुझे क्षमा करे, लेकिन ये सेवा मैं कर रही हूं। ये सेवा मंत्र तूने कहां से सीखा? कठियारण ने कहा, गुरुदेव मैं कथा सुनने के लिए जाती थी। एक दिन कथा में वक्ता महोदय ने बताया बहुत सारे यज्ञ, और ये इतने महान यज्ञ तो कोई धनपति कर सकते, मैं तो निर्धन, लकड़ी का भारा लेकर, भारा बेचकर मेरा गुजरान, मेरा जीवन चलाती हूं, मैं तो इतने बड़े यज्ञ कैसे करूं? इसलिए वक्ता महोदय ने कहा, अवसर मिले तो किसी की सेवा कर लो, सभी यज्ञों का फल मिल जाएगा। और मैं यहाँ लकड़ी का भारा लेने के लिए रोज आती हूँ, मैंने देखा यहाँ सेवा की आवश्यकता है तो मैं ही सेवा कर रही थी बस रोज। महात्मा जी ने कहा, धन्य है बहन, तू धन्य है। सुन, अमर है सन्यासी, हमारी मर्यादा है, इसलिए आज तक आपने सेवा की, आशीर्वाद, लेकिन कल से यहां नहीं आना क्योंकि हम साधु हैं। बस हो गई सेवा, कल से नहीं, कोई बात नहीं महात्मा जी, गुरुदेव मैं कल से नहीं आऊंगी। लेकिन सुन, तुझे महान यज्ञ का फल पाना है ना। गुरुदेव इसलिए तो मैं सेवा कर रही थी यहां रोज के, मुझे बहुत सारे यज्ञों का पुण्य मिले, मुझे फल मिले। याद रखना बहन, तू निर्धन है, मैं देख रहा हूं, लकड़ी का भारा बेचकर तो गुजरान चला रही है, मैं तुझे देखकर ही समझ रहा हूं।
ऐसे महान यज्ञों का फल तुझे पाना है तो एक काम कर, याद रखना। बोली गुरुदेव, थोड़े दिनों के बाद अब महाशिवरात्रि आने वाली है। आ गुरुदेव, तो बेटा बहन एक काम करना, महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव जी को एक बिल्वपत्र चढ़ाना। तो एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाएगी ने, तुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। ये पुण्य तेरा कभी खाली नहीं होगा। एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ा देना महाशिवरात्रि के दिन, याद रखना। भले गुरुदेव कठियारण गुरुदेव को प्रणाम करके गए, इंतजार कर रहे हैं कब महाशिवरात्रि आए, कब महाशिवरात्रि आए। और शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व है ना, तो ये महाशिवरात्रि है। आज के दिन महादेव के भक्तों के लिए बहुत महत्व का दिन है। पूरा श्रावण मास तो, पवित्र श्रावण मास तो है ही, लेकिन ये महाशिवरात्रि तो शिव भक्तों के लिए प्राण है, शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ दिन है, देवों का पर्व है। इस दिन महाशिवरात्रि इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि आ गए, सुबह हमें प्रातःकाल उठे, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर बिल्वपत्र लेकर महादेव जी को बिल्वपत्र चढ़ाया, शिव जी को गुरुदेव के शब्दों को याद किया कि गुरुदेव ने कहा है कि महादेव आपको बिल्वपत्र चढ़ाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का मुझे फल मिलेगा, अश्वमेध सहस्राणी। प्रणाम किया, महाशिवरात्रि तो गई, लेकिन मन में एक प्रश्न निरंतर हो रहा है कि मैंने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा तो की, मुझे ये यज्ञों का फल मिला नहीं मिला, उनका प्रमाण क्या? क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र तो एक श्रद्धा का क्षेत्र है ना, यहाँ कोई प्रमाण आपको कोई लिख कर दे ऐसा तो नहीं होता। मन में एक निरंतर प्रश्न रहता था कि मैंने महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की बिल्वपत्रों तो की, लेकिन ये मुझे पुण्य मिला नहीं मिला, इसको मुझे कैसे पता लगे, मुझे कैसे मालूम पड़े? असमंजस हो रहा है, मिला नहीं मिला, नहीं मिला मिला। इनमें नगर में जा रही थी, प्रश्न निरंतर सता रहा था। नगर में कोई एक व्यक्ति आवाज लगा रहा था, जोर जोर से बोल रहा था, ढोल टिप कर बोल रहा था। उस कठियारण ने ध्यान दिया कि ये आवाज लगा रहा है, क्या बात है? कठियारण ने ध्यान दिया तो आवाज में ऐसी बात थी, इस नगर के राजा का पुत्र, एक ही पुत्र राजकुंवर बहुत दिनों से बीमार है और उनको कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण करे तो बीमारी में से ठीक हो सकता है वो, और वो बीमारी से ठीक हो जाएगा तो राजा उनको सोना मोहर देंगे, और जो मांगे वो वरदान राजा देने के लिए तैयार है। लेकिन किसी के पास 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होना चाहिए, राजा के कुंवर को अर्पण करे, संकल्प करके उनको अर्पण करे। कठियारण ने सुन लिया कि राजा का कुंवर बीमार है और बहुत दिनों से बीमार है, कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण करे और कुंवर ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए तो राजा सोना मोहर देंगे, मांगे वो वरदान देने के लिए तैयार है, कुछ भी मांगो। तो उनको तो 5 अश्वमेध यज्ञ की पुण्य की जरूरत है, और मेरे गुरुदेव ने कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की बिल्वपत्रों से पूजा करो तो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। मेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, इनमें से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे देना है। जीवन में कोई भी प्रश्न हो, भगवान इसी समय उसको उत्तर दे देते हैं, लेकिन उत्तर सुनने की आप में व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न हो, दुनिया का कोई प्रश्न हो, कहीं उनका उत्तर, उनका जवाब ढूंढने के लिए आपके भीतर से उनका जवाब निकलेगा। इसी समय प्रश्न हो रहा तो जवाब दे दिया। कठियारण के मन में हुआ कि गुरुदेव ने कहा तो पुण्य मिला है कि नहीं मिला, वो भी मेरी जो शंका है उनका समाधान भी हो जाएगा, और जो राजा का कुंवर ठीक न हो तो कहे राजा कोई सजा नहीं देने वाला था।
और जो अच्छा हो जाए तो मुझे सोना और मिलेगी, और मेरी ये रोज की निर्धनता, दरिद्रता, ये लकड़ी का भार बेचना, ये दुख, चलो मैं प्रयोग तो करूं। राजा के रात दरबार गई, पहरेदारों ने उसको रोक लिया, कहां जा रहे? राजा के कुंवर को मुझे 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देना है। पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे। और कभी किसी के गणवेश को देखकर उनका मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, बाह्य गणवेश देखकर हम उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, इतना सुंदर कीमती वस्त्र पहने हैं, सोने चांदी के गहने पहने हैं, तो हम समझ लेते हैं कि वो बड़ा व्यक्ति है। ऐसा ही मानते हैं ना कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। आदमी अपने सोने चांदी के आभूषणों से, कोई भी व्यक्ति अपने सुंदर वस्त्रों से बड़े नहीं हो सकते, उनकी हृदय की उदारता से वो बड़ा हो सकता है। किसी के अच्छे वस्त्र और सोने चांदी के गहने देखकर कभी नहीं। सुंदर वस्त्र तो मॉल में वो प्लास्टिक के जो पुतले होते हैं ना, वो भी पहनते हैं ना, कितना सुंदर, उतना कितना सुंदर। तो सभी पहरेदारों ने उसको रोक लिया। अरे तू, मेरा राजा इतना धनवान है तो भी उसने 5 अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, और तू एक लकड़ी का भारा बेचने वाले तू, चलो चलो नहीं जाना है। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है। और जोर जोर से हंसने लगे। अरे तेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, इतना झूठ, झूठ का कोई प्रमाण होना चाहिए, ये कहीं ये होता है, मुझे जाने तो दीजिए। अरे पहनने के लिए तेरे अंग पर वस्त्र पूरे नहीं है, और हम सब तुझे जानते हैं, तो लकड़ी का भारा बेचकर तू तेरा गुजरान चला रही है। बहुत प्रणाम करके कहने लगी, बस मुझे अवसर दीजिए एक बार। लेकिन वो लोग उनका अपमान करने लगे, अपमानित करने लगे। तो निर्धनता तो बहुत बहुत दुखद होती है। इसमें जिस लोगों ने निर्धनता देखे होगे ना, अनुभव किया होगा ना, उनको मालूम होता है। निर्धनता में, दरिद्रता में, गरीबाई में कितने लोग हमारे निकट थे। कितने लोगों ने आपको सहयोग, कोई नहीं, कोई बुलाता था नहीं। भूखा पेट, खाली जेब, झूठा प्रेम आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है। निर्धनता बड़ी दुखदायक होती है। एक पहरेदार इसमें बहुत दयावान था। इस पहरेदार ने कहा, क्यों इस बहन को तंग कर रहे हैं आप? हमारा सबका कर्तव्य है, कम से कम राजा और रानी को आप कहे तो सही। ये कोई निर्धन नारी है, वो कह रही है कि 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण कर रहे हैं, तो कम से कम उनको संदेश तो दीजिए। आप यहां से स्वयं निर्णय ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पहरेदार ने कहा, एक बहुत दयावान पहरेदार था, बहुत कम लोग होते हैं दयावान। बहन यहां खड़ी रहे, मैं जाता हूं राजा साहब पास, रानी साहिबा के पास, मैं संदेश देता हूं उसको। दयावान पहरेदार था, राजा साहब के पास गया। रानी साहिबा बैठी थी, कुंवर सोया था, कुंवर की आंख, राजा का कुंवर आंख बंद थी। राजा साहब घणी खम्मा, रानी साहिबा प्रणाम। कोई बाहर एक भारा बेचने वाले कठियारण, वो कह रही है कि उनके पास यज्ञों का पुण्य है, तो आपके कुंवर को ये पुण्य अर्पण करना चाहते हैं, तो आप जो कहे तो अंदर उसको भेज दें। राजा ने रानी साहिबा के सामने देखा, रानी साहिबा ने इशारे से कह दिया, कोई बात नहीं, भेज दो उसको। पहरेदार गया और कहा, बहन जी आप आ सकती हैं। कठियारण भारा बेचने वाले, पूरे वस्त्र भी अंग पर नहीं, मेले गले शरीर है, बाल बिखरे हुए हैं,
जो निर्धन की नारी होती है, जो बाजार में शाक सब्जी बेचती है, कोई मजदूरी करती होगी, कोई मकान बन रहा है वहाँ काम करती होगी, कोई जंगल में लकड़े का भारा काट कर बेचती होगी, उस नारी का कभी रूप रंग देखना, कभी तो देखो। झुर्री पड़ गई, झुर्री झुर्री। कोई धनवान है, कोई निर्धन है, उनकी मुखाकृति से मालूम पड़ जाता है ना। अंदर गई, प्रणाम किया, राजा और रानी एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन बात करने लगे, अरे कितनी निर्धन है, सोना मोहर उसकी लालच में आई है, जरूर उनको लालच है कि सोना मोहर मिल जाएगी, उनकी निर्धनता चली जाएगी, लेकिन दोनों मौन रहे। बड़े लोग ज्यादा मौन रहते हैं और मौन रहने में बहुत आनंद है, बोलने में कोई लाभ नहीं, बहुत कम बोलना चाहिए। और शिव जी के बहुत सारे व्रतों की कथा है ना, इनमें महादेव ने कहा मौन व्रत मुझे बहुत प्रिय है, जो व्यक्ति मौन रहेगा मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए ज्यादातर मौन रहना चाहिए, बहुत मौन रहना चाहिए। और शंकर जी ने यह भी कहा जो कोई मानव मेरा मौन व्रत करेंगे वो अगले जन्म में बहुत श्रेष्ठ वक्ता बनेगा, महान वक्ता वो बनेगा जो मौन रहने वाला है। राजा और रानी दोनों मौन रहे और कहा राजा ने, बहन हमने सुना है कि आपके पास यज्ञों का पुण्य है, तो आप हमारे कुंवर को अर्पण करना चाहती हैं। रानी साहिबा ने कहा कि बहन तो अर्पण कर सकती हैं, 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, पंडितों ने कहा, विद्वानों ने कहा है कि आपके कुंवर को 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण करे तो बीमारी में से ठीक हो जाएगा, आंख खोलेगा, खड़ा हो जाएगा और आप उनको सोना मोहर देंगे। हाँ बहन जी। कठियारण ने कहा, रानी साहिबा मुझे एक जल का लोटा चाहिए। रानी साहिबा ने कहा उसके लोगों को, उसको जल का लोटा दीजिए। कठियारण के हाथ में दिया, तांबा का लोटा जल का भरा हुआ, और आंख बंद करके पहले तो गुरुदेव को याद किया, कथा के शब्दों को याद किया, और मैं कुछ नहीं जानती। गुरुदेव आपने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन जो कोई बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करे उनको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो मैंने महाशिवरात्रि के दिन महादेव को बिल्वपत्र से पूजा की है, मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला है। तो प्रभु हे महादेव मैं कुछ नहीं जानती, न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश, न जानो आरती वंदन न जानो पूजा की रीत। मुझे कुछ मालूम नहीं भगवान, लेकिन आज संकल्प करके मुझे जो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला है उनमें से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इस राजा का कुंवर जो बीमार है उनको मैं अर्पण करते हूं। हाथ में जल लेकर राजा के कुंवर के पास छोड़ा और थोड़ा जल उनके अंग पर छटकाव किया। महादेव को याद करते करते करते, महादेव को याद करते करते, ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु मोक्षमामृतात्, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हे महादेव, हे महादेव, ऐसे ही 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अर्पण करते हो। मेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, इनमें से 5 राजा के कुंवर को मैं अर्पण करते हूं। बस ऐसा मन ही मन संकल्प किया। राजा और रानी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। कुंवर ने धीरे 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 आंख खोली, चारों तरफ देखने लगा, बिस्तर में बैठा हुआ, बैठकर खड़ा हुआ, नीचे उतरा, राजा और रानी को देखने लगा। राजा और रानी ने कहा, बेटा कुंवर हमको नहीं देखना, ये जो बहन जी है ना उसको प्रणाम कर, उनके पुण्य के फल स्वरूप तो बीमारी में से बाहर निकला है। राजा और रानी दोनों आसन से खड़े हो गए और धीरे से नीचे उतरे और कठियारण को कहा, बहन तेरी बात कुछ समझ में नहीं आती, ये कैसे सब कुछ हुआ?
मैं राजा हूं, धनपति हूं, मैंने भी 5 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए हैं, और आपने ये 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मेरे कुंवर को अर्पण किया और बीमारी में से बाहर निकल गया। जो विद्वानों ने मुझे कहा था, धन्य है, तो धन्य है बहन, धन्य है। राजा की भी आंख भर गई, रानी साहिबा की आंख भर गई, और राजा और रानी ने कहा, बेटा कुंवर, इस बहन निर्धन है, उनको प्रणाम कर, लेकिन उनके पास भक्ति का धन है, उनके पास पुण्य का धन है, तो उनको प्रणाम कर। राजा के कुंवर ने इस बहन को प्रणाम किया। राजा ने उसके खजांची प्रधान उनको कहा, जाओ जल्दी सोना मोहरो लाओ, इस बहन को सोना मोहरो दीजिए। खजांची प्रधान सोना मोहर लेने के लिए जा रहे थे, तब एक कठियारन बोली, राजा साहब मुझे सोना मोहर नहीं चाहिए। राजा और रानी ने कहा, सोना मोहर नहीं चाहिए तो कितनी निर्धन है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है ऊपर, देखो तो सही, ये मैला घैला शरीर, ये बिखरे बिखरे बाल, पैर में तो जूते भी नहीं है, आपके पैर में तो छाले पड़ गए हैं, और आपको सोना मोहर नहीं चाहिए। नहीं नहीं राजा साहब, रानी साहिबा, मुझे सोना मोहर नहीं चाहिए। तुझे रहने के लिए मकान चाहिए? नहीं नहीं। तो वस्त्र चाहिए? नहीं नहीं। भोजन के लिए कुछ सामग्री? नहीं राजा साहब, रानी साहिबा, मेरा जो पुण्य है ना, मेरी जो भक्ति है ना, राजा साहिबा, मेरा छोटा मुख है, लेकिन बड़ी बात करता हूं। इस दुनिया में भक्ति और पुण्य का मूल दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये मेरा पुण्य, मेरी भक्ति है। आपका कुंवर बीमारी में से बाहर निकल गया, उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुंवर ने कहा, बहन आपके पुण्य से मैं ठीक हुआ हूं, आप कुछ तो मांगो मेरे पास, जो चाहे आप, मकान, भोजन, जो कुछ। कठियार ने कहा, कुंवर साहब सोना मोहर नहीं चाहिए, मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भोजन की सामग्री भी नहीं चाहिए। राजा साहब, रानी साहिबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तीनों के पास एक वचन चाहिए। राजा ने कहा, वचन? रानी साहिबा ने कहा, वचन? कुंवर ने कहा, वचन चाहिए? हाँ, मुझे तीनों के तरफ से एक वचन। तीनों एक दूसरे के सामने देखने लगे, और मन में भी ये भी होगा कि ये क्या मांगेगी, क्या मालूम। लेकिन जिनके जीवन में सत्संग है ना, वो योग्य वस्तु ही मांगेंगे, अयोग्य वस्तु कभी भी मांगे नहीं है? पर हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, रानी साहिबा, कुंवर साहब, मुझे एक वचन चाहिए। अरे बहन मांगो, जो चाहिए। देने के लिए तैयार हो गए। अब भरोसा हो गया कि जो मांगेगी वो योग्य ही मांगेगी। पर कठियारन ने कहा, राजा साहब, रानी साहिबा, कुंवर साहब, मुझे एक वचन दीजिए। क्या वचन चाहिए आपको? अब अगली महाशिवरात्रि आएगी नहीं, महाशिवरात्रि किस लिए? कठियारन ने कहा, राजा साहब, रानी साहिबा, कुंवर साहब, मुझे भी मालूम नहीं था महाशिवरात्रि का, महाशिवरात्रि की महिमा क्या है, लेकिन मैं तो रोज कथा सुनने के लिए जाती थी, सत्संग में जाती थी। तो सत्संग में राजा साहब, रानी साहिबा, बहुत पुण्यों की महिमा गाई जाती थी, बहुत सारे यज्ञों की, पूजा अर्चन, दर्शन की। और वक्ता महोदय ने कहा, बड़े बड़े यज्ञ तो धनपति कर सकते हैं, और कौन कर सके, लेकिन ये यज्ञ न हो सके तो सेवा यज्ञ करो। तो राजा साहब, रानी साहब, कुंवर साहब, मैंने एक महात्मा की, साधु के जंगल में सेवा की, बहुत दिल से मैंने सेवा की। और ये गुरुदेव ने, साधु ने मुझे कहा कि बहन ये सेवा मंत्र तो कहां से लाई? तो मैंने गुरुदेव को कहा कि सत्संग में मैं गई थी, और सत्संग में मैंने सुना कि सेवा करने से सभी यज्ञों का फल मिलेगा, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रही हूं। राजा साहब, रानी साहिबा, कुंवर साहब, सुनो। तब ये महात्मा जी ने, गुरुदेव ने कहा कि बहन
हम साधु हैं, हमारी मर्यादा है, इसलिए आप यहां नहीं आना। लेकिन तुझे सभी यज्ञों का फल चाहिए तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को बिल्वपत्रों से पूजा करना। महादेव को एक बिल्वपत्र महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। मैंने गुरुदेव के शब्दों पर भरोसा रखा और मैंने महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाई, बिल्वपत्रों से शिव की पूजा की और मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला। मेरे मन में संदेह था, एक बार मैंने बात सुन ली और मैं यहां पहुंच गई और मैंने संकल्प करके 100 अश्वमेध यज्ञों में से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपके कोर को अर्पण